भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग डीओपीटी ने एक राज्यसभा के सवाल के जवाब में एक उत्तर दिया है जो बेहद दिलचस्प है। आप बार बार ये सोचते हैं, पूछते हैं ना कि जाति जनगणना क्यों होनी चाहिए, जाति पर क्यों बात होती है। असल में तब आप शायद उस खेमे से आते हैं जिसका सबसे ज्यादा फायदा इस पूरे जाति व्यवस्था ने किया, हजारों साल से किया। जैसे पुरुष होने के फायदे कई बार पुरुषों को पता नहीं चलते हैं, लेकिन जब महिलाएं अपनी बराबरी का हक मांगती हैं तो पुरुषों को लगता है कि इसकी जरूरत क्या है, हम तो वैसे ही बराबर हैं। उसी तरह से जाति व्यवस्था उससे भी बारीक है क्योंकि वो दिखती नहीं है ना सामने से, लेकिन उसको समझने में इंसान बनना पड़ता है, न्याय प्रिय और समता प्रिय बनना पड़ता है, और आंकड़े उसके लिए मदद करते हैं। बशर्ते कि आप आंकड़ों में दिलचस्पी लें। आपको ऐसे ही अगर सब कुछ डंका बजता हुआ दिख रहा है, राम राज्य आया हुआ दिख रहा है, तो शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपके समझदारी के कोई खिड़की दरवाजे अभी भी खुले हैं, आपने सब पर ताला न जड़ दिया हो, तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि इसमें आंकड़े हैं। और इस वीडियो के जरिए एक और उदाहरण देकर के हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जाति व्यवस्था कैसे काम कर रही है। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने वाले देश में जाति के नाम पर जो हजारों साल की गैर बराबरी थी, अब वो कैसे नए रूप में फिर से सामने है। और आंकड़ों के जरिए इसे हम समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जाति जनगणना क्यों जरूरी है, क्योंकि बिना जाति जनगणना के एक बराबरी का सबका देश नहीं बन पाएगा। और उस आंकड़े का आज का संदर्भ है राज्यसभा में एक दिया गया जवाब जो 23/3/2023 को दिया गया था। अपॉइंटमेंट्स मेड टू ऑल इंडिया सर्विसेज यानी यूपीएससी, देश की सर्वोच्च संस्थान, देश चलाने के लिए जो यूपीएससी रिक्रूटमेंट करती है, जिससे आईएएस, आईपीएस और तमाम ग्रेड ए और बी की नियुक्तियां होती हैं। असल में हम लोग कहावतों में सुनते हैं ना कि देश कौन चलाता है, पीएम, सीएम और डीएम। तो पीएम और सीएम तो आप वोट से चुनते हैं, लेकिन डीएम को आप नहीं चुनते। डीएम अपनी परीक्षा दे करके चलता है और ब्यूरोक्रेसी पूरे देश को चलाती है। तो आज की वीडियो में हम ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि 2023 में राज्यसभा में सरकार ने जो जवाब दिया है उसमें कितने प्रतिशत रिजर्व कैटेगरी के यानी एससी, एसटी, ओबीसी के लोग नियुक्ति पाए हैं। क्या यह आंकड़ा संविधान के दिए हुए आरक्षण के आंकड़े को पूरा कर पाता है या अभी भी गैर बराबरी बदस्तूर जाती है। स्वागत है आपका मेरे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। बहुत सारे लोगों को वीडियो के इंट्रो में जैसे ही आरक्षण शब्द आया बेचैनी बढ़ गई होगी, पेट में अलग तरह का दर्द महसूस हो रहा होगा। और ये दर्द केवल पेट में नहीं, ये दिमाग में होता है। पेट वाले दर्द का तो इलाज है, दिमाग वाले दर्द के इलाज में बहुत मेहनत करनी पड़ती है और शायद हमारे देश के लोग इस मेहनत को करना नहीं चाहते। आइए हम आपकी मदद करते हैं कि आरक्षण क्या है, क्यों जरूरी है। ये बाद की बात है, जरा एक बार देखिए, समझिए और इस आंकड़े पर गौर करिए। डिपार्टमेंट ऑफ डीओपीटी जो भारत सरकार का मंत्रालय है, जो जिसके अंतर्गत यूपीएससी परीक्षा लेती है और ग्रेड ए और बी के अधिकारी चुने जाते हैं। राज्यसभा में डॉक्टर जॉन ब्रिटस सवाल क्या पूछा गया, द डिटेल्स ऑफ नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स मेड ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज ड्यूरिंग द लास्ट 5 year वाइज। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज the number of person belonging to SCs, STs and OBCs appointed to all India services during the last 5 year, the details thereof year wise and category wise। इसके जवाब में राज्यसभा में सरकार ने मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और जवाब में क्या है, पहला मुद्दा, the year-wise detail of number of appointment made to all India services during the last 5 year is an annexure A। अभी मैं दिखा रहा हूं annexure A में क्या जवाब दिया, और दूसरे में इसी तरह बताया है कि annexure B में SCs, STs और OBCs कितने आए। अब ये आपकी स्क्रीन पर यह आंकड़ा दिख रहा होगा।
Category wise number of appointments made to all India services under direct recruitment quota 2018 से 2022 तक के आंकड़े हैं। ओबीसी 54, 61, 61, 54, 58, एससीज 29, 28, 25, 30, 28, एसटीज 14, 14, 13, 13, 14। आईपीएस में ठीक इसी तरह आंकड़े दिए हुए हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। आईएफएस ओबीसी एससी एसटी के आंकड़े दिए हुए हैं। देयर इज नो प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ एनी काइंड कैटेगरी इन द मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट्स बाय प्रमोशन फ्रॉम द स्टेट सर्विसेज, जो उसका इसमें शामिल नहीं किया गया है। आईएएस आईपीएस का पूरा डिटेल है। अब इस आंकड़े का प्रतिशत पूरा देखिए। 2018 में कुल 464 आईएएस बने, आईपीएस 276, आईएफएस 166। 2022 में 479, 337 और 190 का ये आंकड़ा है। अब इसका जब कैटेगरी वाइज निकाला गया तो इसमें देखिए अखबार की रिपोर्ट दिख रही है। शेड्यूल कास्ट के कुल मिलाकर 7.65% लोग ही आईएएस आईपीएस और आईएफएस यानी टॉप 3 पोस्ट जो देश चलाते हैं वो लोग चुने गए। कुल आंकड़े 4,365 हैं जो पिछले 5 साल में चुने गए, जिनमें से शेड्यूल कास्ट के लोग केवल और केवल 334, 7.65%। आपको याद हो न हो, 15% आरक्षण शेड्यूल कास्ट को भारत के संविधान ने दिया है और ये आंकड़ा उसका आधा है। ठीक इसी तरह से 4,365 में से 166 शेड्यूल ट्राइब के ऑफिसर चुने गए। आईएएस आईपीएस और फॉरेस्ट सर्विस की बता रहा हूं, 166 जो 3.8% है। और फिर से याद दिला दें, भारत के संविधान ने इस देश के आदिवासियों को 7.5% आरक्षण दिया हुआ है, यानी आदिवासियों को संविधान में दिए हुए आरक्षण के आधे लोग चुने गए हैं। और ओबीसी, देश के प्रधानमंत्री जब दोनों बाहें फैलाकर अगली बार फिर आपसे वोट मांगने आए कि मैं ओबीसी प्रधानमंत्री हूं, मैंने ओबीसी कैबिनेट मंत्री बनाए, मैंने ओबीसी मुख्यमंत्री बनाए, उनको यह आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है इसको बार बार बड़े बड़े पोस्टर बैनर पर दिखाइएगा कि 2018 से 2022 के बीच में कुल 4,365 अधिकारियों में से 695 ओबीसी चुने गए, जो प्रतिशत में 15.92% ठहरता है। समझ रहे हैं आप? केवल 15.92%। और ओबीसी को संविधान ने कितना आरक्षण दिया है? 27%। मंडल कमीशन इसी दिन रात के लिए कहता था कि इस देश की 52% आबादी को 52% आरक्षण दिया जाना चाहिए, लेकिन 50% की अपर लिमिट है, इसलिए हम ओबीसी को 27% आरक्षण अभी की हालत में देते हैं। कोर्ट में लोग गए, इंदिरा साहनी जजमेंट आया और उसने माना कि जाति के आधार पर सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन होता है और 27% आरक्षण संविधान ने अदर बैकवर्ड कम्युनिटी को दिया हुआ है। और उस 27% आरक्षण के बाद 5 साल में आईएएस आईपीएस और फॉरेस्ट सर्विस में 15.92% आरक्षण ओबीसी को मिला हुआ है। 15% शेड्यूल कास्ट को, उसका आधा 7.65, 7.5% शेड्यूल ट्राइब को, उसका आधा 3.8%, और 27% ओबीसी को, उसका भी लगभग आधा कर लें 15.92%। और अगर इन सब को जोड़ लें तो सबको जोड़ने के बाद भी 27-28% से ज्यादा नहीं हो रहा, तो लगभग 50% जिनको आईएएस आईपीएस और फॉरेस्ट सर्विस में होना चाहिए वो तकरीबन 28% ही हैं, और तकरीबन 22% आपके पदों पर कोई और नियुक्ति पाकर के देश सेवा में जा चुका है। अभी तो मैं आपको उस दिशा में ले ही नहीं जा रहा हूं, क्योंकि इस देश के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी अभी जब तक जागेंगे, धर्म की अफीम से निकलेंगे, अपने बच्चों के शिक्षा रोजगार पर सोचेंगे, तब उन्हें पता चलेगा कि आरएसएस इस देश में संकल्प जैसे संस्थान चलाता है, जो हर साल आरएसएस की वैचारिक ट्रेनिंग लिए हुए बच्चे
उनको आईएएस बनने की, यूपीएससी की तैयारी कराने के लिए देश भर में हॉस्टल चलाते हैं, देश भर में फ्री में कोचिंग चलाते हैं, और उनकी विचारधारा के लोग आईएएस आईपीएस बनते हैं। वो देश में जब सेवा करने जाते हैं तो कब वो हिंदू बन जाते हैं इसका पता भी नहीं आपको चलेगा, और असली खेल इस देश को चलाने का आईएएस आईपीएस करते हैं। जब नेताओं, विपक्षी नेताओं के लोगों को जेल में डाला जा रहा हो, जब उन पर फर्जी मुकदमे किए जा रहे हो, वोट डालने तक से रोक दिया जा रहा हो, तब आपको पता चलेगा कि डीएम और एसपी करते क्या हैं। बाहर से दिखता है कि डीएम और एसपी देश चलाते हैं, लेकिन आप अगर एक परत उघाड़ कर देखेंगे, किसे फर्जी मुकदमे में फंसाना है, किस बस्ती के लोगों को वोट डालने नहीं देना है, किसके वोटिंग लिस्ट में नाम काट देना, अगर यूपी बिहार के आसपास के हों तो आपके सामने तो खुला पड़ा है, बस आपको ये समझ में नहीं आ रहा। और सरकारें ये कहती हैं कि हम तुमको बड़े पद पर नियुक्ति दे देंगे, तुम्हारा प्रमोशन कर देंगे, तुम्हें अवार्ड दे देंगे, तुम्हें एक कमाई वाला जिला दे देंगे, जाओ तुम उस नेता को परेशान करो, जाओ तुम उसका घर गिरा दो, जाओ तुम उसके ऊपर फर्जी मुकदमे डाल दो। और यही डीएम और एसपी लगातार वो काम करते हैं। और जब जैसी फाइल आएगी, किस फाइल को कैसे मोल्ड कर देना है, किसके भ्रष्टाचार को जज्ब कर जाना है और किसको भ्रष्टाचारी बनाकर जेल में डाल देना है, ये सारा खेल नेताओं के पीछे बैठकर करता कौन है? यही डीएम और एसपी और यही अधिकारी। और संकल्प जैसे आरएसएस के संस्थान अपने बच्चों को फ्री में कोचिंग, फ्री में रहना, सब कुछ देकर के आईएएस बना रहे, और आप अपने बच्चों को कांवड़ ढोने भेज रहे, आप अपने बच्चों को धर्म बचाने भेज रहे। अभी आपके बच्चे थके होंगे क्योंकि उन्होंने अभी दशहरा जो बीता नवरात्र में उसमें बहुत मेहनत की होगी, उन्होंने देवी जागरण और तमाम कामों में बहुत मेहनत किया होगा, अब थक गए होंगे, अगला कोई त्योहार आता होगा। आपको कब चिंता है कि उनकी शिक्षा, रोजगार और यूपीएससी के बारे में सोचें? आपको क्या फर्क पड़ता है कि आपके बच्चे आधे पदों पर, आपकी जगहों पर अपर कास्ट के बच्चे नियुक्ति पा गए, डीएमएसपी बन गए? आपकी क्या चिंता है? अब तो 5 किलो अनाज पर खुश हैं, आप तो 500 रुपए पर खुश हैं, आप तो देश में हिंदू जागरण, राम राज्य, आरएसएस वाला भारत बन रहा है, आप उसमें खुश हैं। ये आंकड़ा आपको क्यों परेशान करेगा? लेकिन हमारा फर्ज है कि हम आपको कलम और किताब की ओर ले चलें। हमारा फर्ज है कि जो असल में खेल इस देश में आपके बच्चों का हक छीन करके चल रहा है, उसे आप तक पहुंचाएं। आज नहीं कल हमारी ये वीडियोस आप खोज खोज कर देखेंगे, आप हमें याद करेंगे कि हाँ, उस वक्त भी कोई था। और हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको जगाना चाहते हैं कि देखो, हमने आपको अपने चैनल पर दिखाया कि जितने प्रोफेसर इस देश में एससी एसटी ओबीसी के होने चाहिए, वो प्रोफेसर नहीं है। जितने डीएम और एसपी होने चाहिए, आज इस वीडियो में आप वो देख लीजिए, उतने डीएम और एसपी नहीं है। जितने डॉक्टर और इंजीनियर होने चाहिए, जाके किसी भी मेडिकल कॉलेज में देख लीजिए, आपके बच्चे जब वहां पहुंच रहे हैं तो उनके साथ कितनी ज्यादती हो रही है, आपको पता ही नहीं। तो जो शिक्षित लोग हैं वही अपने हक के लिए नहीं जान पा रहे हैं, तो इस देश की बहुत बड़ी वंचित शोषित आबादी तो हैंड टू माउथ कर दी गई है, रोज कमा रही है, रोज खा रही है। उसको क्या पता कि आईएएस बनने में यूपीएससी ने केवल 27-28% रिजर्वेशन दिया पिछले 5 साल में, और बाकी लगभग 20-22% उनके पदों पर कोई और नियुक्ति पाके बैठा है। तो जो गरीब हो, जो कमजोर है, जो शिक्षित नहीं हो पाया, जिसके बेटा बेटी यूपीएससी तक नहीं पहुंच पाए, आप उसको क्यों दोष देते हो कि उसने जो है ऐसी सरकार चुन दी जो उनके बच्चों का भविष्य छीन रही? इस देश के पढ़े लिखे लोग कहां खड़े हैं? ये सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं। फिर से आपकी स्क्रीन पर ये फोटो दे रहे हैं, इस फोटो को गौर से देखिए, बार बार देखिए। शेड्यूल कास्ट के 7.65% लोग, शेड्यूल ट्राइब के 3.8% लोग, और ओबीसी के केवल 15.92% लोग 5 साल में आईएएस आईपीएस और फॉरेस्ट सर्विस में चुने गए हैं। और खासकर ओबीसी समाज के लोगों को मेरी अपील, गुजारिश और निवेदन है, सबसे ज्यादा बड़ी आबादी ओबीसी की है इस देश में। बिहार ने जातिगत जनगणना कराकर जब इस देश के मुंह पर एक आंकड़े का पोस्टर चिपकाया तो 63% ओबीसी के लोग हैं। 60% पूरे देश में, मान लो 60% के आईएएस आईपीएस और फॉरेस्ट सर्विस टॉप क्लास की नौकरी, जो देश चलाता है, जो डीएम बनता है, जो एसपी बनता है, पूरा जिले का मालिक होता है, ऑफिस में फाइल उसके पास होती है, उसकी कलम से
तय होता है कि किसको घर मिलेगा, किसको कहां पैसा अलॉट होगा, किस अधिकारी को कैसे आगे प्रमोशन देना है, किसको सस्पेंड करना है, किसके ऊपर मुकदमा लगाना है, किसको जेल में डालना है, किसको बरी कर देना है। सारा जिला चलाने का काम डीएम और एसपी करते हैं। और उनके ऊपर एक नेता बैठा होता है जो आपका वोट लेकर के गया है, जिसने आपको 5 किलो अनाज दे दिया था, 500 रुपया दे दिया था। और ये आपके जो डीएम और एसपी बनते केवल 15%, 60% ओबीसी आबादी के 15% डीएम और एसपी बन रहे हैं। और ओबीसी धर्म बचाने में लगा हुआ है, ओबीसी धर्म को अपने कंधे पर ढोने में लगा हुआ है। और पढ़े लिखे जागरूक ओबीसी कम से कम मेरी इस बात को समझेंगे और खोजेंगे कि इसमें कहां वो लोग हैं। और जो ओबीसी पढ़ नहीं पाया उससे हम क्या शिकायत करें कि उसको ये बात नहीं समझ में आएगी। 15.92%। इसलिए हमारा फर्ज है कि हम आंकड़ों के जरिए आपसे गुजारिश करें कि आप दंगों में न जाइए, सांप्रदायिकता की आग से अपने बच्चों को बचाइए। ये धर्म के नाम पर जो व्यापार चल रहा है, बाजार चल रहा है, सियासत चल रही है, इन सब से अपने बच्चों को बचाइए। कबीर को पढ़िए, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हो तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में, कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं हूं विश्वास में, मैं आपके अंदर हूं। और आपको बता दिया गया कि आपका मंदिर खतरे में, आपका मस्जिद खतरे में, आपका धर्म खतरे में, और आपका बेटा बेटी जो शिक्षित नहीं हुआ, रोजगार नहीं मिला, वो धर्म बचाने जा रहा। इसलिए हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं, आप जरा आंकड़ों को देखिए। प्रोफेसर खतरे में है, आपके बच्चों का प्रोफेसर बनना खतरे में है, आपके बच्चों का डॉक्टर और इंजीनियर बनना खतरे में है, आपके बच्चों का डीएम और एसपी बनना खतरे में है, आपके बच्चों का शिक्षा खतरे में है, आपके बच्चों का रोजगार खतरे में है। और यह आंकड़ा भारत सरकार ने, उसके कार्मिक मंत्रालय ने राज्यसभा में दिया है। और आपको नहीं पता होगा, 3-4 महीने पुराना आंकड़ा है। और अब हम आपको बताना चाह रहे हैं, जागिए इससे पहले कि जागने की सूरत ही न बचे। और विचार करिएगा कि इसी दिन रात के लिए जाति जनगणना जरूरी है, इसी दिन रात के लिए जाति पर बहस होना जरूरी है। क्यों आप इस देश की 85 से 90% आबादी को 27-28% पर महदूद कर दे रहे हैं? कहां तो यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी में एससी एसटी ओबीसी को मेरिट से चुना जाना था। पता नहीं कितने लोग, ये तो आंकड़ा सरकार बताएगी ही नहीं। तो लगभग 50% में मेरा मानना है कि 45% तो अपर कास्ट के लोग वहां बैठे हुए हैं, और 50% जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें से 22% उधर चला गया होगा। आप पूछिए सरकार से कि वो 22% कहां गया। हम तो आपको आंकड़ा दिखा दिए जो सरकार ने बताया कि 27-28% आपके बच्चे आईएएस आईपीएस और फॉरेस्ट सर्विस में गए। तो आप पूछिए ना कि रिजर्व कैटेगरी का 22% कहां चला गया। आप पूछिए ना कि अपर कास्ट के लोग 50% जो अनरिजर्व है उसमें कहां है, और कितने एससी एसटी ओबीसी। अगर आपको धर्म बचाने से फुर्सत मिल जाए, अगर आपको मंदिर मस्जिद की लड़ाई से फुर्सत मिल जाए, अगर आपको अपनी जाति अपने समाज के बीच से जो पैदा करा दिया गया है दुश्मन, उसको गरियाने से फुर्सत मिल जाए कि ओबीसी का सारा हक अहिर कुर्मी कोयरी ने खा गया, शेड्यूल कास्ट का सारा हक जाटव खा गए, शेड्यूल ट्राइब का सारा हक मीणा खा गए, अरे सब मिलकर बचा लो। घर की लड़ाई है, बाद में इसको सुलझा लेंगे। और जो इसे नहीं समझ पाएगा, उसके बच्चे कल आने वाले वक्त में पूछेंगे कि तुम्हारी आंखों के सामने ये सब हो रहा था, तब तुम क्या कर रहे थे। मैं आंख में आंख डाल के कह दूंगा, मैं अपने लोगों को सच्चाई से रूबरू करा रहा था और गुजारिश कर रहा था कि बचा लीजिए। कैसी लगी ये वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये जरूरी लगी हो तो इसे आगे बढ़ाइए। फिर मिलते हैं किसी और विशेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।